मारुति ने अपनी डिजायर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है और वो भी कई सारे चेंजेस के साथ। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन सारे चेंजेस के साथ नई डिजायर अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे टाटा टिगोर, होंडा अमेज एंड hyundai ऑरा जैसी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी या नहीं। तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च डिजायर फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट को hyundai ऑरा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट के साथ, और देखेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो डिजायर के LXi वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो जनरेट करता है 80.5 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 112 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें hyundai ऑरा के बेस वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 114 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि भले ही दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन सेम मिलता है, बट hyundai ऑरा में आपको पावर और टॉर्क दोनों ही थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू स्विफ्ट डिजायर। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है, तो डिजायर के बेस वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, वहीं hyundai ऑरा के भी बेस वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज को अगर देखने जाएं, तो डिजायर मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर, और वहीं hyundai ऑरा आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो स्विफ्ट डिजायर और hyundai ऑरा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही कॉम्पैक्ट सेडान्स के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो डिजायर और ऑरा दोनों ही गाड़ियों की लेंथ 3995 mm की है। विड्थ की जहां तक बात है, तो डिजायर की विड्थ 1735 mm की और ऑरा की विड्थ 1680 mm की है। तो यहाँ पर डिजायर की विड्थ करीब 55 mm ज़्यादा है ऑरा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो डिजायर की हाइट 1525 mm की है, वहीं ऑरा की हाइट 1520 mm की। तो यहाँ पर डिजायर की हाइट करीब 5 mm ज़्यादा है ऑरा की हाइट से। व्हील बेस को अगर देखने जाएं, तो डिजायर और ऑरा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 2450 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डिजायर में आपको मिलता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं ऑरा में आपको मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 2 mm ज़्यादा है डिजायर के ग्राउंड क्लियरेंस से। और जहां तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो डिजायर में आपको मिलती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं ऑरा में आपको मिलती है 402 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि 20 लीटर्स ज़्यादा है डिजायर की बूट स्पेस से। और जहां तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो डिजायर और ऑरा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर सीट कंफर्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर डिजायर में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको नी रूम भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। बट थाई सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें hyundai ऑरा के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको नी रूम और थाई सपोर्ट दोनों ही काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो अगर रियर सीट कंफर्ट वाइज देखा जाए, तो दोनों ही गाड़ियों में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, बट डिजायर में थाई सपोर्ट का इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ब्रेक्स की जहाँ तक बात है, तो डिजायर के LXi वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं hyundai ऑरा के भी ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज को अगर देखने जाएं, तो डिजायर के LXi यानी कि बेस वेरिएंट में आपको 165/80 R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं hyundai ऑरा के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट में आपको 165/70 R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर नई डिजायर में आपको थोड़े ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नए डिजायर के बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक ORVMs, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर डिफॉगर एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं।
बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स ऑफर नहीं किए जाते। वहीं Hyundai Aura के भी ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक ORVMs, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देखते हैं, यानी कि इंटीरियर फीचर्स। तो अगर बात की जाए नए डिजायर फेसलिफ्ट के LXi यानी कि बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इन्हें आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स एंड सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Aura के बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फ्रंट कप होल्डर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट इसमें भी आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको काफ़ी बेसिक फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, बट फिर भी Hyundai Aura के बेस वेरिएंट में आपको थोड़े बेटर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस देते हैं, पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि हैं सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए नए डिजायर फेसलिफ्ट की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और जहाँ तक बात है इसके बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Aura के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS एंड EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेफ्टी फीचर्स वाइज देखा जाए तो डिजायर एक कदम आगे निकल जाती है एज कम्पेयर टू Hyundai Aura। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो डिजायर पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं Hyundai Aura पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की ही मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो डिजायर का LXi वेरिएंट आपको 6.79 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Aura का ई वेरिएंट आपको 6.48 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस में आपको सिर्फ 31,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 31,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके सिर्फ डिजायर के बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट को प्रेफर करेंगे या फिर Hyundai Aura के ई वेरिएंट की तरफ जाएंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.